क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है पाई चार्ट। कि पाई चार्ट देखिए, पाई चार्ट पैट के परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और 5 नंबर का सवाल है और ये थोड़ा दिमाग से लगाने का भी है। तो इसका जो पहला सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो पहला सवाल उसमें कह रहा है कि निम्नांकित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है और पाई चार्ट के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, पहला देखिए उसने कहा है पहले तो आप इसका अध्ययन करिए। इस पाई चार्ट का कह रहा है 30% भोजन पर और 10% फुटकर पर और 5% कपड़े पर और 12% परिवहन पर और 18% बचाता है और 25% किराए पर खर्च कर देता है। ओके, तो पहला सवाल कह रहा है यदि भोजन पर कुल 4800 रुपये व्यय होता हो तो सभी मदों पर कुल कितना व्यय होता है। ओके, तो देखिए भोजन पर कितना दिया है सवाल में, आपके चार्ट में देखिए आप भोजन पर दिया है 30। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जो 30% का जो मान है वो किसके बराबर है, सवाल में दिया है। देखिए कहीं ना कहीं कह रहा है सवाल में कि 30% का मान किसके बराबर है, 4800 रुपये के। ओके, तो कह रहा है तो सभी मदों पर कुल व्यय कितना होगा, सभी मदों पर कुल व्यय कितना होगा, यही तो पूछ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहां से निकाल लेंगे हम 1% का मान। 1% का मान ना निकाल के हम 10 का मान निकाल लें। देखो तो आप 3 का डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 3 18 यानी 1600। ओके, और पूरा खर्च है कितना, पूरा खर्च है आपका 100%। पूरा अगर देखोगे आप अपने चित्र में तो पूरा परसेंटेज जोड़ो कितना होता है 100। तो इसलिए 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 जीरो इस तरफ चिपकाई तो 1 जीरो इस तरफ चिपकाई। इस तरीके से हमारा पहला जो सवाल है वो आपका सॉल्व हुआ। ओके, उसकी कुल आय कितनी है 16,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी सही, यानी दूसरा। ओके, चलते हैं आगे सवाल पर। कह रहा है कि परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। तो आप देखिए जब पूरी इनकम 16,000 रुपये आ चुकी है, देखिए दूसरा सवाल कि 100% का मान किसके बराबर है 16,000 की, यानी पूरी इनकम कितनी आ गई 100% यानी 16,000। तो कह रहा आप देखिए अपने सवाल में कह रहा है किस पर, परिवहन और कपड़ा। देखिए परिवहन पर कितना है 12% और कपड़े पर 7%, यानी 17% का मान निकलवा रहा है वो आपसे। तो जब 100% इसके बराबर तो 1% इसके बराबर 160 के बराबर, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इसलिए 17% बराबर क्या होगा 0, 16 सत्ते 112 या 17 छक्के 102 और 17 एकम 17 और 10 27, यानी 2720 काय पर खर्च करता है, कपड़ा और परिवहन पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर, सवाल नंबर 3 पर। दिख रहा होगा आपको सवाल नंबर 3 कह रहा है भैया फुटकर व्यय, जो फुटकर का मतलब कितना कह रहा है। देखिए फुटकर पर आपके कह रहा है, फुटकर पर आपके कह रहा है वो कितना होता है व्यय 10%। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय किए गए का कितने परसेंट है। देखिए फुटकर पर कितना व्यय करता है 10 और भोजन पर करता है 30। देखिए फुटकर कितना खर्च करता है, दूसरा पॉइंट डालूं, फुटकर खर्च करता है कितना 10 और भोजन पर 30। फुटकर पर कितना खर्च करता है, ये फुटकर पर खर्च करता है 10% और भोजन पर करता है 30%। तो उसने कहा है कि फुटकर पर व्यय भोजन पर व्यय का कितने परसेंट। देखिए भोजन को देखना है किसको, भोजन पर देखना है किसको, फुटकर वाले खर्चा को। तो फुटकर वाला खर्चा ऊपर और जिससे देखते हैं वो नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100। इससे ये 0 गया
और 1/3, 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% है। इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल भी खत्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है किराए पर किया गया खर्च ज्ञात करिए। जो किराए पर खर्च किया गया है उसको आप ज्ञात करिए। देखिए चित्र में आप देख रहे होंगे कि टोटल, देखिए चौथे सवाल के लिए आप भी समझदार हैं कि यार टोटल जो है वो 100% है और 100% का मान हम पहले सवाल में निकाल चुके हैं। कितना है? 16,000। ओके, तो क्या निकालना है आपको कि इसने किराए पर कितना खर्च किया। किराए पर मतलब कितने पर? 25% का मान। तो 25% कैसे निकलेगा? दो तरीके से निकल सकता है। एक तो आप इसमें 4 का भाग कर दे दोनों पक्षों में, 4 चौके 16, यानी कितना? 4,000 रुपये उसका खर्च है काय पर? किराए पर। ओके, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 कह रहा है कुल बचत ज्ञात करिए कि उसने कुल कितना रुपए बचाया। तो आप भी समझदार हैं, चित्र में देख रहे होंगे कि कुल कितना बचाया उसने? 18%। तो पक्की बात है कि यार जब 100% 16,000 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? आपका 160 के। इसलिए 18% किसके बराबर हो जाएगा? 18 को उड़ाकर तो 18 छक्का 108, 18 का 18, 10, 28, यानी 2880 रुपये उसने बचाया होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पांचों सवाल पाई चार्ट के हल हो गए आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए 1 महीने के खर्च को दर्शाता है। इसका अध्ययन करिए और उसके जवाब दीजिए। ओके, तो क्या सवाल है आपका? कह रहे किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 अंश का कोण बनता है। ओके, तो आप देखिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा भैया 45% भोजन पर खर्च होता है, 15% किराए पर खर्च होता है, 11% कपड़े पर खर्च होता है और 9% ईंधन पर और 15% शिक्षा पर और 6% अन्न पर खर्च होता है। तो वो पूछ रहा था कि किन 3 बिंदुओं के खर्चों में केंद्रीय बिंदु का कितना है? 108 अंश है। तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा है आप ऑप्शन में देखिए पहला क्या है? ईंधन। ईंधन पर कितना है? ईंधन, कपड़ा और अन्न। देखिए ईंधन, कपड़ा और अन्न आप देख रहे होंगे। ईंधन पर 9, देखिए ईंधन पर कितना खर्च हो रहा है आपका? 9। कपड़े पर कितना खर्च हो रहा है? 11। और कपड़े के बाद अन्न पर कितना खर्च हो रहा है आपका? 6। तो पूरा कितना हो गया? 11, 9, 20, 6, 26% रुपया खर्च हो गया। ओके, 26% को पहले बनाइए भिन्न में, तो कितना हो जाएगा? 26/100। और कोण बनाना है तो कोण कितना होता है? पूरा 360 का। तो इसी में कितने का मल्टीप्लाई करा दिया आपने? 360 का। तो जो है इसको हल कर लीजिए। देखिए अभी भी लगभग आपका कितना, एक जो आपका पहला सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है? पहले सवाल में कितना कोण बनना चाहिए आपका? 108 डिग्री का। 108 डिग्री का अभी भी कोण नहीं है क्योंकि पूरा कटा ही नहीं है। पॉइंट में आएगा उत्तर, तो ये ऑप्शन तो आपका गया। ओके, अब चलते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है ईंधन, शिक्षा एवं अन्न। देखिए ईंधन, शिक्षा और अन्न। चित्र में आप देख रहे होंगे ईंधन पर कितना खर्च होता है? 9, इस पर 15, इस पर 6। तो सबको जोड़ दो, 9, 6, 15, 15, 15, 30% और 30% को जब भिन्न में बनाएंगे 30/100 आएगा और कितने का मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा इसमें? 360 का। तो आपका कोण बन जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो वही और 36 तिया होता है 108 डिग्री। बनिए कि नहीं?
यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा। यानी ईंधन, शिक्षा और अन्य पर जो खर्च होगा उसका कोण कितना बनेगा? 108, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है? 360 का। जो जो आपका भिन्न निकले उसमें 360 का मल्टीप्लाई करा दिए तो आपको कोण निकल आता है। ओके, चलते हैं आगे। अब सवाल में कह रहा है तीसरे में, यदि उस परिवार की कुल आय कितनी हो? 25,000 हो, तो किराया तथा भोजन पर कितना खर्च हुआ? देखिए, यदि उसकी जो आय है, आय कितनी है उसकी? देखिए, अगर यहाँ परसेंटेज में सवाल ना देके कोण में दिया होता तो हम 360 मानते कि टोटल आय कितनी है? 360। बट यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, इसलिए हम कितना मानेंगे? 100%। यानी 100% का मान किसके बराबर दिया है? 25,000। सवाल नंबर दूसरा में कह रहा है कि भैया जो 100% है वो किसके बराबर है? 25,000 के। तो 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा? आपका 250 की। कह रहा है क्या कि किराया तथा भोजन, कितना है? किराया है 15, देख रहे होंगे आप, और भोजन है 45। तो 15 45 कितना हो गया? 60। यानी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 6 5 30 6 दूनी 12 3 15। क्यों भाई? 0 6 5 30, तो इसका मतलब 1500 रुपया किराया और भोजन। आप सवाल को सही कर लेंगे। किराए पर कितना खर्च हो रहा है? 15 भले लिखा, लेकिन 14 करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका? 14 प्लस 45। तीसरा सवाल है ना कि नहीं? यहाँ कितना? 14 प्लस 15 यानी 59। 59 का मान कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई कराएंगे 59 का इसमें, तो आपका आएगा, आपका देखिए 59 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 147,50। और 25 250 का मल्टीप्लाई कराया आपने तो कितना आया आपका? 147,50। यानी इतने रुपए खर्च हुए काय पर? उसको थोड़ा सवाल को सही कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा सवाल हो गया आपका। तीसरा देखिए क्या रहेगा? तीसरा कह रहा है कि शिक्षा तथा भोजन के खर्चों का अनुपात क्या है? तो शिक्षा और भोजन देखते हैं। शिक्षा और भोजन के खर्चों का अनुपात। देखिए, शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है? आप चित्र में देख रहे होंगे कितना? 15। और भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? 45। अनुपात निकालोगे यानी 15 एकम 15 और 15 3 45, यानी 1:3 खर्च करता है। 1:3 के अनुपात में खर्च करता है। किसी कोई दिक्कत? सवाल नंबर 3 भी हो गया। अब सवाल नंबर चलते हैं चौथे के पास। चौथे में क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है भाई लोग, इस ग्राफ से पता करिए कि सर्वाधिक खर्चा वाली मद कौन सी है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? सॉरी ये नहीं, लास्ट सवाल कह रहा है किराए पर किया गया खर्च ईंधन पर किए गए खर्च के किसके बराबर है? किराए पर और ईंधन पर। किराए पर आप समझदार हैं, कितना खर्च कर रहा था किराए पर? अभी मैंने सही करवाया हुआ था। कितना खर्च कर रहा था? 14। कितना खर्च कर रहा था? तो वो 14। और ईंधन पर कितना खर्च कर रहा है? 9। तो किराए पर किया गया खर्च ईंधन का कितने % है? तो ईंधन महाराज कहाँ रहेंगे? नीचे 9 और 14 ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, बस उसको आप काट लीजिए। देखिए 1400/9, इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9 बची कितनी? 5। 9 पर 9 45 बची 5। 9 पर 9 45, 155 पॉइंट कुछ आता जाएगा कि नहीं? और फाइनल उत्तर क्या आएगा? 156। ऑप्शन नंबर जो दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका है बी, 156। किसी कोई दिक्कत? मुझे लगता है ये दिख नहीं रहा, सॉरी। तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे साफ करके यहाँ लिख देते हैं कि
14/9 मल्टीप्लाई बाई 100 है कि नहीं, यानी 1400/9, यानी कितना हो जाएगा 155.55 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 156। इस तरीके से हमारा पाई चार्ट का दूसरा सवाल के। तो ये तो हुआ आपका परसेंटेज में। अब हम बात करते हैं कि डिग्री में कुछ दिया होगा तो हम उस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो डिग्री वाला सवाल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसने कहा है कि 18,000 रुपये मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्नांकित वृत्तारेख में दिखाया गया है। वृत्तारेख का अध्ययन करिए और प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दीजिए। देखते हैं भाई पहला सवाल। देखिए अब परसेंटेज नहीं दिया है तो टोटल कितना होता है 360, तो हम कितना मानेंगे उसमें 360 मानेंगे। ओके, देखते हैं भाई आपका तीसरा सवाल अगला। तो टोटल जो खर्च है, यानी टोटल आप ध्यान रखें 360 डिग्री का जो मान है वो किसके बराबर दिया है 18,000 के। यहाँ से अगर 1 डिग्री का मान निकालना होगा हमें, तो हमें कितना आ जाएगा 36 का भाग होगा, तो आप काट सकते हैं 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 20 का भाग दिया 5500, यानी 1 का मान आ गया 50 रुपये। 1 डिग्री का जो मान है वो किसके बराबर आ गया 50 रुपये के। अब हमसे कुछ भी पूछ के हम सब निकाल सकते हैं। सवाल नंबर पहला कह रहा शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। देखिए शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, सवाल में शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है आपका, शिक्षा पर खर्च कर रहा है 65, और किराए पर कितना खर्च कर रहा है, किराए पर खर्च कर रहा है तुम्हारा 70। तो आप देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा हैं, 5 ही तो है कि नहीं, 5 ज़्यादा। तो 5 ज़्यादा की मान, जब 1 का मान कितना है 50, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 25, यानी 250 रुपये खर्च करता है। क्यों, यहाँ से जब 1 का मान 50 तो 5 का मान 250। ओके, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है किराए पर व्यय विविध यानी अन्य व्यय के लिए व्यय से कितना % अधिक है। किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय का कितने % अधिक है, कितना अधिक है या कितने % अधिक है, % पूछा है। देखिए किराए पर कितना खर्च कर रहे हैं हम, किराए पर खर्च कर रहे हैं आपको कितना, अभी लिखा था 70 डिग्री, और विविध पर खर्च कर रहे हैं कितना, मात्र 40 डिग्री। तो कह रहा है किराए पर इससे कितना ज़्यादा व्यय हो रहा है, तो % ज़्यादा। कितना ज़्यादा व्यय हो रहा है, आप समझदार हैं, कितना ज़्यादा हो रहा है 30 किससे 40 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप 0 से 0 गया, और 3/4 का मान कितना होता है 75%। इसका मतलब 75% वो ज़्यादा खर्च कर रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, कुछ इस तरीके से आपका तीसरा सवाल भी सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए अगला सवाल कह रहा है विविध पर मासिक व्यय रुपये में निकालो। यानी जब यार 1 डिग्री का मान, चौथे सवाल में कह रहा है कि 1 डिग्री का मान 250 के बराबर है, तो जो विविध है, विविध पर कितना खर्च होता है, अभी मैंने बताया हुआ था, विविध पर खर्च हो रहा है 40 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान 250 रुपया, तो 40 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, समझदार हैं आप, 0 0 भाई 40 का मल्टीप्लाई करा दो आप, 4 5 6 20, 4 दूनी 8 2 10, यानी विविध पर कितना खर्च होगा 10,000 रुपये खर्च होगा। आपका ऑप्शन नंबर
देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि विविध पर मासिक व्यय निकालो। और विविध पर वो कितना खर्च कर रहा है, विविध पर खर्च कर रहा है तुम्हारा 40 डिग्री। और हम जानते हैं 360 डिग्री दिखा रहा है कितने रुपए, 18,000 के बराबर। तो यहाँ कैंसिल करिए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी एक जीरो से एक जीरो काट दो, यानी 2 का मान हो रहा है किसके बराबर, 100 के बराबर। एक का मान किसके बराबर होगा, 50 के बराबर, सॉरी। तो 40 का मान किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के 1 डिग्री का मान 50 रुपया। तो 40 का 50 गुणा 40, यानी कितना हो जाएगा आपका, 5 के 20, 2,000 रुपया। यानी 40 डिग्री का मान कितना दिखाएगा वो, 2,000 रुपया। ओके, चलते हैं सवाल नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर लग जाएगा सी। सवाल नंबर चौथा कह रहा भोजन पर मासिक व्यय कितना है। जब आप जानते हैं कि यार 1 डिग्री का मान 50 है, तो भोजन पर कितना खर्च किया उसने, भोजन पर आप देख रहे होंगे भोजन पर कितना खर्च है उसका, 105। तो भोजन पर कितना होता है, 105। तो 105 का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि 1 का मान 50, तो 105 का 105 मल्टीप्लाई बाई 50, 0 पचम 25 और 5 एकम 5, यानी 5250 रुपये उसने खर्च कर दिए काय पर, भोजन पर। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। 5वां सवाल कह रहा मासिक बचत, शिक्षा पर बचत, शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। देखिए जो मासिक बचत है, सवाल नंबर इसको हटाते हैं, सवाल नंबर लिखते हैं लास्ट। बस एक बात ध्यान रखिए कि 1 डिग्री का मान किसके बराबर है, 50 रुपये की, अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हम सबको हटा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यार जो बचत है, बचत कितनी है आपकी, बचत है आपकी, सवाल में कितनी दी है बचत, देखिए आप स्क्रीन पर, बचत दी है 80, और शिक्षा पर कितना खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है 65। तो कितना अधिक है, इस पर कितना अधिक बचत है, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितने ज़्यादा है। देखो बचत कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा कितनी है, 15 डिग्री। हम जानते हैं कि जब 1 डिग्री का मान 1 डिग्री का मान 50 के बराबर है, 50 रुपये की, तो 15 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, 50 गुणा 15, यानी 15 पना 75, यानी 750 रुपये ज़्यादा बचा लेता है वो शिक्षा के खर्च से। इस तरीके से हमारा ये भी सवाल ख़त्म होगा। कैसे हम डिग्री दिया हो तो हम कैसे सवालों को निकाल सकते हैं। ओके, 1 डिग्री वाला सवाल हम और देख लेते हैं। थोड़ा डिग्री वाला सवाल बड़े सावधानी से करिएगा। डिग्री का मतलब होता है 360 और परसेंट का मतलब होता है टोटल 100। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो जैसा कि सवाल में दिया गया है कि यदि यहाँ दिया गया पाई चार्ट किसी गांव के भूमि के वितरण को प्रदर्शित करता है। ओके, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और 1 से 4 तक के सवाल दीजिए। तो देखिए सवाल में दिया है कि जो खाली जगह है, देखो यहाँ बॉक्स बने हुए हैं नीचे, जो खाली जगह है वो बंजर भूमि है, और जो थोड़ा डैश डैश बना हुआ है लहरा लहरा के, वो तुम्हारी तर भूमि है, और जिसमें तीर नीचे की ओर बने हुए हैं वो कृषि भूमि है, और जो इस तरीके से क्रॉसिंग है वो सड़कों के उपयोग की भूमि है। देखो यहाँ नीचे वो बॉक्स से बने हैं, उसमें सब बताया गया है। और जहाँ कुछ इस तरीके की लाइनिंग है वो बसी हुई भूमि है कि वहाँ कोई ना कोई लोग बसे हैं। ओके, तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल कह रहा है सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी भूमि की कितने परसेंट है। देखो सड़कों की भूमि, देखिए पहला सवाल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला सवाल दिया है सड़कों में कितना यूज होता है और बसने में कितना हो जाता है, बसी भूमि कि जहाँ लोग रहते हैं। देखिए सड़कों पर कितने रहते हैं, सड़कों का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्रॉस का निशान लगा है। सड़कों में कितने रहते हैं तुम्हारे, 20। सड़कें कितनी हैं, 20। सड़कों के उपयोग में 20, और जो बसी हुई भूमि है वो कैसे तुम्हारी इस तरीके, यानी 60 अंश। ये 20 अंश और ये 60 अंश। तो कह रहा है कि कितनी प्रतिशत है, कौन, सड़कों की भूमि, सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी भूमि की कितने परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए जिससे निकालना हो वो नीचे बसी भूमि से निकालना है, किसको, 20 को, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6।
1/3 का परसेंटेज कितना होता है? 33, सही 1/3%। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, ध्यान समझिएगा, उसको बार बार समझिएगा। अब देखते हैं अगला, कह रहा है यदि गांव का कुल क्षेत्रफल, देखिए यदि गांव का मतलब जहां पर बसा हुआ है लोग, ये उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 7200 एकड़। तो कुल तर भूमि का मान बताइए। देखिए जो गांव का कुल क्षेत्रफल का मतलब क्या है? बसा हुआ क्षेत्रफल, बसा हुआ क्षेत्र वो कितना है आपका? 7200 एकड़ मान लिया। लेकिन जो चार्ट में दिया गया है उसमें बसा हुआ क्षेत्र कितना है? 60 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं ये 60 डिग्री का मान दिया है कितना? 7200। तो 1 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? 0 से 0 काटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 120। 1 डिग्री का मान क्या हुआ? 120 एकड़। हमसे पूछा क्या है? तो कुल जो तुम्हारी तर भूमि है, अब तर भूमि कितनी दी सवाल में? देखिए तर भूमि मेरे हिसाब से दी है आपको। तर भूमि का मतलब क्या हुआ? कुछ इस तरीके से लहरा के लाएंगे 70। तो तर भूमि का मतलब 70 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? देखिए तर भूमि मतलब 70 डिग्री। 70 डिग्री का 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 0 62 84, यानी 8400 एकड़ हो जाएगी आपकी तर भूमि। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कुल तर भूमि कितनी है? सवाल नंबर, देखिए चलते हैं सवाल नंबर दूसरे के पास। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है यदि गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना है? 7200 एकड़। तो 1 डिग्री कितना हुआ? देखिए आप 36 दूनी 72, यानी 20 एकड़। जब 1 डिग्री 20 एकड़ हुआ तो पूरा कितना है? जो आपकी तर भूमि है वो कितनी है आपकी? 70। तो 70 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी 1400 एकड़। आप मेरी बात को समझ जाओगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा है जो कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया जाता है? देखिए सवाल नंबर देखते आगे, हटा देते हैं। कृषि के क्षेत्र में लाया, देखो टोटल है कितनी? टोटल है तो 360 डिग्री, लेकिन कृषि के लिए कितनी ला रही है? कृषि के लिए मात्र लाई जा रही भूमि कितनी? 90 डिग्री। तो पक्की बात है कितने परसेंट लाएगी? देखो टोटल है 90 कृषि की, और कितने? 360 में मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप जानते हो 0 से 0 और 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। इस तरीके से आपका कौन सा सवाल खत्म होता है? तीसरा, कि हमारा जो कृषि योग्य भूमि है वो 50% है, 25% है पूरे क्षेत्रफल का। ओके, अब बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात देखिए भाई। एक तरफ है बंजर भूमि और एक तरफ है कृषि वाली भूमि। बंजर पे कितनी हो रही खर्च? बंजर है का मतलब खाली, बंजर कितनी है? 120 खाली। और कृषि कितनी है? अभी निकाला 70। बंजर भूमि कितनी है? 120, और कृषि वाली भूमि 90 है। कितना है? 90। तो 0 से 0 के अनुपात के लिए
3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, यानी 4:3 के अनुपात में है बंजर भूमि और कृषि भूमि। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज पाई चार्ट खत्म होती है। और ये मैंने आपको जो 4 सवाल बताए हुए हैं, बहुत ही गहराई से अध्ययन करिए और अपना पाई चार्ट को कंप्लीट करिए। देखिए पाई चार्ट में 2 मिले आपको, एक तो परसेंटेज में तो टोटल 100, और अगर एक पूरा डिग्री में दिया तो उसको हम 360 मानेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा पाई चार्ट खत्म होता है। नमस्कार दोस्तों।